अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 में से इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब कह लो कि मुतवाज़ी या बैलेंस या इस तरह की कंडीशन में आता है। अभी हम पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। उस बॉडी को कहेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। कब? when no net force act on it, जब उसके ऊपर कोई भी फोर्स अमल ना कर रही हो। एक्चुअली फोर्स नहीं, उनका जो रिजल्टेंट है, फोर्सेस जितनी मर्जी अमल करें लेकिन जो उनका रिजल्ट है वो जीरो के इक्वल हो। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर 3 फोर्स अमल कर रही हैं, जब हम उन तीनों को जमा करेंगे तो उनका आंसर जीरो आना चाहिए। अगर उनका आंसर जीरो आ गया तो हम बोलेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अगर उनका आंसर जीरो ना आया तो हम बोलेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। यानी कि नेट फोर्स, जितने भी फोर्स उसके ऊपर अमल कर रही है, एक्ट ऑन इसको अमल कर रही है, उनका रिजल्ट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यानी कि एंड पे जो रिजल्ट बचे वो कुछ भी ना बचे। ठीक है, उसे कहते हैं, जैसे कह लो कि एक गाड़ी को आगे से धक्का लगा रहा है, एक गाड़ी को पीछे से धक्का लगा रहा है, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो गाड़ी ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, दोनों एक दूसरे के असर को खत्म कर देंगे और दोनों का फोर्स का असर खत्म हो जाएगा। तो हम बोलेंगे नेट फोर्स क्या हो गई है? जीरो। इस तरह। ठीक है, तो ये इन सब फोर्सेस को जमा करो तो आंसर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। ये एक ग्रीक लेटर है जिसे हम समेशन के तौर पे जमा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को। सिग्मा भी कहते हैं इसको। जैसे तीनों फोर्स हैं, इनको जमा किया तो मतलब समेशन फोर्स मतलब फोर्सेस की जमा, तो वो इक्वल टू जीरो। मतलब ये चीजों को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है ये वाला साइन सिग्मा समेशन। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल लेते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की। जैसे देखो, टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, बुक का वेट कहाँ अमल कर रहा है? नीचे की तरफ, W बराबर mg के। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन कहाँ होगा? ऊपर की तरफ, जो मिकदार में बराबर और सिमत में मुखालिफ होता है। तो इसी तरह वेट एक्शन नीचे है, रिएक्शन ऊपर है, लेकिन बुक ना नीचे जा रही है ना ही ऊपर जा रही है। इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल हैं और डायरेक्शन में ऑपोजिट है। तो अगर सपोज करो वेट इसका 10 न्यूटन है तो रिएक्शन भी कितना होगा? 10। तो दोनों एक दूसरे के असर को खत्म कर देंगे और नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। और हम बोलेंगे जो बुक पड़ी है टेबल के ऊपर वो कौन सी कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, जो चीज यूनिफॉर्मली मूव कर रही है वो मूव करती रहेगी। कब तक? जब तक कि बाहर से कोई नेट फोर्स आकर उसके ऊपर अमल ना करे। ठीक है, तो ये बुक को 1 दिन 2 दिन जितनी देर पढ़ा रहे हो, ये तब तक यहाँ से जगह से नहीं हिलेगी जब तक इसके ऊपर कोई बाहर से आकर फोर्स नहीं लगेगी। अदरवाइज ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही रहेगी, क्योंकि इसका वेट और रिएक्शन की फोर्स दोनों इक्वल है, वो दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे और बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगी। नेट फोर्स जीरो रहेगा जब तक वो बाहर से आकर कोई इसकी स्टेट को चेंज नहीं कर देता। ठीक है, जैसे रस्सी से मैंने लकड़ी लटकाई हुई है, हैंग की हुई है। अब देखो, अब वेट इसका एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, लेकिन जो रस्सियों की टेंशन है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जो रिएक्शन का काम कर रही है वो है ऊपर की तरफ। अब ये नीचे नहीं आ रहा वेट, तो इसका मतलब है अगर इसका वेट है 10 न्यूटन तो रस्सियों में जो टेंशन है, एक में फॉर एग्जांपल है, एक में 4 है, एक में 6 है, टोटल मिला के क्या हो गया? 10। तो 10 न्यूटन फोर्स ऊपर की तरफ है और 10 न्यूटन फोर्स नीचे की तरफ है। तो दोनों ने एक दूसरे के असर को खत्म कर दिया और नेट फोर्स क्या हो जाएगी? नेट फोर्स हो जाएगी जीरो। तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, अब जो इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स होती हैं, 2 तरह की होती हैं। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? वो इक्विलिब्रियम जिसके वो कंडीशन जिस पर ऑब्जेक्ट के ऊपर अमल करने वाली तमाम फोर्स का रिजल्ट जीरो हो और ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में हो? रेस्ट स्टेट में हो। जैसे कि ये बुक और ये लकड़ी का ब्लॉक, ये दोनों फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहे हैं। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के दोनों इक्विलिब्रियम में है लेकिन रेस्ट में है। तो दोनों किसकी, ये दोनों कौन सी स्टेट होगी इक्विलिब्रियम की? और टाइप्स होगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और ये भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब बात करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं कि ऐसी कंडीशन जिसके ऊपर अमल करने वाली ऑब्जेक्ट में तमाम फोर्स का रिजल्ट तो जीरो हो। ऑब्जेक्ट के ऊपर अमल करने वाली तमाम फोर्स का रिजल्ट तो जीरो हो, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो मोशन में हो। किसमें हो? मोशन में हो। जैसे हमारा ये है पोर्ट ऊपर
जिसे हम वो कहते हैं पैराशूट भी कहते हैं, नीचे आने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये जब नीचे होता है ना तो इसकी वेलोसिटी ना बढ़ रही होती है ना कम हो रही होती है, इसलिए हम इसकी वेलोसिटी जो होती है उसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जैसा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने कहा था कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्मली मूव करता रहेगा जब तक कि बाहर से कोई फोर्स आकर अमल ना करे। तो जो चीज़ें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म एक्सीलरेट करती मूव करेगी, अगर तब तक उनके ऊपर बाहर से कोई फोर्स आकर उनके ऊपर अमल ना करे, हम उन्हें बोलेंगे कि वो भी कौन सी स्टेट में है? इक्विलिब्रियम में। कौन सी कंडीशन है ये भी? इसका नीचे है ना टर्मिनल खास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ये भी कौन सी कंडीशन होगी? इक्विलिब्रियम। लेकिन वो कौन सी इक्विलिब्रियम होगी? डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। जैसे अब एक गाड़ी है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है स्मूथ रोड के ऊपर, तो हम बोलेंगे ये भी कौन सी कंडीशन है? ये भी इक्विलिब्रियम की है, क्योंकि वो ना तो कम हो रही है ना ही ज्यादा हो रही है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के जो सा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव करता रहता है वो यूनिफॉर्मली मूव करता रहेगा तब तक जब तक बाहर से कोई फोर्स आकर उसके ऊपर अमल ना करे। तो जो यूनिफॉर्मली चीजें मूव करती हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, हम उन्हें भी क्या कहते हैं कि ये कौन सी कंडीशन है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। जब तक कि बाहर से कोई दूसरी फोर्स आकर उसके ऊपर चेंजिंग ना ले आए, उसकी स्टेट चेंज ना करे, तब तक वो कौन सी कंडीशन होगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। जैसे जहाज का चलना यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, गाड़ी का यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्मूथ रोड पे मूव करना, ये सब के सब किसकी एग्जांपल होगी? डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का तो आपको पता चल गया होगा, नहीं तो एक दफ़ा लेक्चर को दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है वो आता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन कितनी है? इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन इक्विलिब्रियम की ये है कि वो कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जितनी भी फोर्स अमल कर रही है उन सब का जो रिजल्ट है वो जीरो होना चाहिए। उन सबको कलेक्ट करो, जमा करो और उनका आंसर जीरो आ जाएगा, तो हम बोलेंगे ये कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे हमारे पास फोर्स है 1 2 3 4, नेचुरल इन्फिनिटी, हमें नहीं पता कितनी है, जितनी भी है Fn मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन, जितनी भी फोर्स हैं, ठीक है, उन सबको जमा कर दो। उन सबको क्या कर दो? जमा कर दो। और अगर उनका नेट फोर्स जीरो आ जाए तो हम बोलेंगे ये क्या है? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो ये इन फोर्स को जमा किया, समेशन है फोर्सेस की जमा, तो वो किसके बराबर आ गए? जीरो के। तो हम इसे बोलेंगे ये कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। और जो फोर्स अमल कर रही है कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फोर्स एक्स एक्सिस में है या फोर्स वाई एक्सिस में है, जहां मर्जी हो। एक्स एक्सिस में है फोर्स तो उनको भी जमा करो, उनका रिजल्ट भी जीरो आना चाहिए। 1 2 3 4 या एन जितनी भी फोर्स हैं सबको जमा करो, उनका रिजल्ट जीरो आना चाहिए। चाहे वो एफ वाई में वाई एक्सिस में है उनको भी जमा करो, जीरो आना चाहिए। मतलब एक्स एक्सिस फोर्सेस की जमा भी जीरो होनी चाहिए और वाई एक्सिस की फोर्सेस की जमा भी जीरो होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, रुक गई है, ठीक है, अब एक गाड़ी को उतर के धक्का लगा रहे हैं, 3 लोग पीछे धक्का लगा रहे हैं और 3 लोग आगे से धक्का लगा रहे हैं। वैसे ऐसे तो सिर्फ पठानों पे लतीफ़े बनते हैं कि गाड़ी पठान धक्का लगा रहे थे आगे से पीछे से, दोनों बराबर थे तो गाड़ी हिल नहीं रही थी, तो पता चला बाद में बाकी आगे से भी उतने धक्का लगा रहे हैं जितने पीछे से लगा रहे हैं। तो वही एग्जाम्पल यूज़ हो रही है। यार बेवकूफ़ तो नहीं होते वो, मुझे ही ना पकड़ ले आगे कि तू हमारे बारे में क्या कह रहा है। खैर 3 लोग गाड़ी को पीछे से धक्का लगा रहे हैं, 3 लोग गाड़ी को आगे से धक्का लगा रहे हैं। गाड़ी का वेट अमल कर रहा है नीचे की तरफ और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक रिएक्शन की फोर्स अमल कर रही है ऊपर की तरफ। ठीक है। अब देखो ये जो वर्टिकल है वेट का और रिएक्शन की फोर्स का, ये वाई एक्सिस बन जाएगा और ये जो इस तरफ फोर्स लग रही है ये कौन सी बन जाएगी? एक्स एक्सिस की फोर्स बन जाएगी। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक वक्त में एक्स एक्सिस के ऊपर भी फोर्स लग रही है और वाई एक्सिस के ऊपर भी फोर्स लग रही है। अब देखो गाड़ी का वेट है नीचे की तरफ, रिएक्शन की फोर्स है ऊपर की तरफ, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल, दोनों बराबर होते हैं। तो अगर वेट है 100 न्यूटन तो रिएक्शन की फोर्स भी कितनी होगी? 100 न्यूटन। तो ये दोनों कट के आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। तो वाई एक्सिस की फोर्स तो जीरो हो गई। अब देखो 3 फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, 3 फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, इनकी तीनों की मिला के फोर्स बनती है 150 न्यूटन, इनकी भी बनती है 150 न्यूटन। तो दोनों कट के एक्स एक्सिस की फोर्स का रिजल्ट भी जीरो आ गया। तो देखा ओवरऑल टोटल फोर्स का रिजल्ट क्या आ जाएगा? जीरो।
तो जब किसी भी जिस्म पर अमल करने वाली तमाम फोर्स का रिजल्ट जीरो आ जाए, एक्स एक्स भी वाई एक्स भी जो से भी है, तो हम उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो सेकंड कंडीशन है वो मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। अब इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम में, या जो कंडीशन है इसके दो हैं, फर्स्ट ये सेकंड वाली हम कर लेंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।